Hello, very good evening, everyone. Welcome to the ninth week of V Virtual Incubation Program, Cohort 1. I warmly welcome our mentor Rajesh Goyal sir, who is the MD at Indian Institute of Photography, and he will be like guiding us upon how to learn to make good photograph that sells better. Over to you, sir. All right. Thank you, Devansh. Namaskar, and I am Rajesh Goel. I'm representing Indian Institute of Photography, which is one of the pioneer photography institute in India. That is one. Now, आज हम बात करेंगे about the, how photography can sell better. मैं शुरुआत में ही आपको ये बताना चाहता हूं, बल्कि आपसे ये मेरा क्वेश्चन भी होगा कि क्या आप एक ऐसी दुनिया को विजुलाइज कर सकते हैं जो फोटोग्राफ्स के बगैर हो? क्या आप एक ऐसी दुनिया को विजुलाइज कर सकते हैं जिसमें फोटोग्राफी ना हो? आप अपनी मेमोरीज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो चाहे सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, तो आप थोड़ा सोचिए, कोशिश कीजिए कि हम विजुलाइज करें, हम सोचें कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम फोटोग्राफ के बगैर जी पाएंगे, अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे? ये आज के लिए ये काफी बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी सर्विस इंडस्ट्री की, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की, जब हम अपनी बात को कम्युनिकेट करने लगते हैं, जब हम अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हम फोटोग्राफी का सहारा लेते हैं। फोटोग्राफी का सहारा लेने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी बात को ऑन पैकेजिंग, ऑन एडवर्टाइजिंग, ऑन आवर ब्रोशर्स, हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, वहां पर हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फोटोग्राफ के थ्रू बेटर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो दैट इज वन पॉइंट। अब सोचिए कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको एक बड़ा होर्डिंग बोर्ड ब्लैंक दिखाई देता है और उस पर सिर्फ कुछ कंटेंट लिखा है। वो बेहतर कम्युनिकेट करेगा आपको या एक स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफ? एक स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफ आपको ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट करेगा, बजाय कि हम पढ़ना चाहें, पढ़ के उसको समझ पाए। ये डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर पड़े हुए इम्पैक्ट को लेकर के, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल को लेकर के, लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो साइकोग्राफी एंड डेमोग्राफी दोनों का इम्पैक्ट है, जिससे हम ये समझ पाने में सक्षम हो जाते हैं या हम मैनेज कर लेते हैं कि एक फोटोग्राफ ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर पा रहा है या कंटेंट। ऐसा कहा जाता है कि एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों का रिप्रेजेंटेशन, यानी उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। एक बड़ी कहानी को आप एक फोटोग्राफ के थ्रू भी कह सकते हैं। तो आज जहां हम लोग आपसे जो वेब इनोवेटर के प्लेटफॉर्म पर जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, विमेन इनोवेटर्स हैं, आपको एक बेहतर फोटोग्राफ आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपका जो भी पर्पस ऑफ डूइंग फोटोग्राफी है, पर्पस ऑफ डूइंग कम्युनिकेशन है, हम अपनी बात को समझाने का आसान तरीका थ्रू फोटोग्राफ कैसे कर सकते हैं, दैट विल बी माय वो मेरी एक प्रेजेंटेशन होगी या मेरी आपसे वो बातचीत होगी। जहां तक मैं जान पाया हूं आपके प्रोफाइल्स को देखते हुए, या जो अब तक हमारी चर्चा तृप्ति जी से हुई या तृप्ति जी की टीम के साथ में हुई है, तो आप लोग डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने डेवलप किए हैं, आप उसको काफी समय से कर भी रहे हैं, आप
सर्विस इंडस्ट्री से भी होंगे और उसको भी आप चला ही रहे हैं। तो अब आज जब आप को हम एक फ़ोटोग्राफ में कितनी ताकत हो सकती है या कितना पावरफुल टूल हो सकता है, वो हम आपके प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो कि आने वाले समय में जब भी आप कैमरा उठाएं, हम सभी के पास आजकल स्मार्ट मोबाइल फोन्स हैं, हमारे पास में कैमरास भी हैं, डीएसएलआर कैमरा भी होते हैं हमारे पास में, या पॉइंट एंड शूट, कोई भी ऐसा कैमरा, ऐसा टूल जो कि एक बेहतर फोटोग्राफ बनाने में सक्षम हो, वो लगभग है हमारे पास में। या हम किसी फोटोग्राफर को हायर करते हैं फॉर देयर सर्विसेज, बट हमें कई बार ये नहीं मालूम होता है कि स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफ के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, उसका टेक्निकल या एस्थेटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने कोई भी क्वेश्चंस हो उसको नोट करें, सो दैट ये टू वे सिस्टम हो। मैंने कहा, आपने सुना, कितना समझा, ये टू वे होगा तो ज्यादा बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। आपके जो पर्सनल इश्यूज होंगे उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे, आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसको हम रिप्लाई कर पाएंगे। सो एनी क्वेश्चंस तो हम लोग उसके बारे में भी टाइम टू टाइम चर्चा करते रहे, सो दैट ये लेक्चर ना हो कि ये इंटरेक्शन हो जाए। Definitely, sir. So if anybody like, तो you can just unmute yourself. हाँ, If there is you some can ask. problem in unmuting, you can let me know over the chat, and we can make this session more interactive. Thank you. और मैं तो बल्कि जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के आपके सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो बिजनेस हैं आपके, वो किस तरह के हैं, सो दैट हम आपको गाइड भी कर पाए कि उसके लिए आपको किस तरह से अप्रोच कर लेना चाहिए। जी, रक्षिता, आप अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हैं? सर नहीं सर, आप आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरा फूड का बिजनेस है। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और उनको कैसे हम हेल्दी फूड खिला सकते हैं। तो एक्चुअली मैं खुद बहुत फोटोग्राफी करती हूँ इन द सेंस, बट आई ओनली यूज मोबाइल कैमरा, सो आई डोंट हैव अ प्रोफेशनल कैमरा, आई डोंट इवन हैव अ प्रोफेशनल सेटअप। सो इनफैक्ट अगर आप अपने डिस्कशन में बताएंगे कि मोबाइल से हम लोग या कोई ऐसी एप्स है जिससे हम अपनी पिक्चर्स और एनहांस कर सकें। मैं आई कीप रीडिंग बुक्स, आई कीप रीडिंग ब्लॉग्स जस्ट टू ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरी जो पिक्चर्स आए अट्रैक्टिव लगे, बिकॉज सारी रेसिपीज पे जाती हैं और बिकॉज जो रेसिपीज देखेंगे, जो पिक्चर्स देखेंगे, वही रेसिपीज ट्राई करेंगे, वही साइन अप करेंगे आगे के सेशंस के लिए। So and most of the business is also on Facebook and Instagram. तो Instagram के लिए भी बहुत सारी पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फूड बिजनेस पे। तो कुछ बैक एंट्रीज, कोई फ्रंट एंट्रीज, तो आप अगर उस पे भी बताएंगे, बिकॉज आई थिंक काफी कुछ टूल्स अगर हम यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे चीजें हो सकती। लाइटनिंग कैसे देख सकते हैं, जनरली हम लोग सब लोग घर से ही अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो जैसे सीजन्स चेंज होते रहते हैं, कभी रेन्स हो जाते हैं, आई इन बॉम्बे, तो जब हमारे यहाँ 4 महीने तो रेन्स होती है, तो जो नेचुरल लाइट आ रही होती है वो भी नहीं आती है। तो विंटर्स में जो नेचुरल लाइट आती है उसमें जो पिक्चर्स आती है और ऐसी जो आर्टिफिशियल लाइट्स आती हैं, तो क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से उस चीज को कर सकते हैं? Sir, even Abha ma'am has the same query. She wants to add with the what like dimensions should be there, what is the best resolution, like adding to the same question. ठीक है, मैं देखिए अभी रक्षिता ने जो क्वेश्चन किया है वो लार्जली सभी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसकी चर्चा करते हैं। फिर मैं एक प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाना चाहूंगा छोटा सा। देखिए क्या है कि पहले तो आपको ये समझना है कि आपका जो भी बिजनेस है उसका एक डूइंग बिजनेस, उसका एक पर्पस होगा। उस पर्पस को कम्युनिकेट करना है अगर आपने, तो उसकी एक स्ट्रेटेजी होगी। दैट कुड बी सोशल मीडिया, दैट कुड बी PR through newspapers or whatever, YouTube, then comes Instagram and all that. तो डिजिटल मीडियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, एक तो ये है। इसके अलावा आप अपनी ऑडियंस से आपके पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, थ्रू एग्जीबिशंस, यही बेसिकली तो यही टूल्स हैं, मार्केटिंग के टूल्स यही हैं हमारे पास में। अभी क्या है, पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा है वो ये है कि मोबाइल कैमरा है
तो क्या मोबाइल कैमरा भी अपने आप में एक कंप्लीट टूल है, कंप्लीट हाँ। मशीन है टू गेट हाँ। द राइट पिक्चर? यस, हाँ। इट इज, हम्म। बिल्कुल ठीक है। क्या है, देखिए क्या है, कंपोजिशन अगर आपको करना है हम्म। तो कंपोजिशन करने में चाहे तो आपका मोबाइल कैमरा हो, डीएसएलआर कैमरा हो या कोई और हाई एंड कैमरा हो, ओके। कंपोजिशन इज द बेसिक कैनवस। अच्छा। हम्म। उसको तो आपको फ्रेम तो आपको करना आना ही चाहिए, दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। इसी के अंदर एड ऑन होना शुरू हो जाएगा। ओके। एक पेंटर ने अगर पेंटिंग करना है हम्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैनवस का एक साइज है, अच्छा। यानी आपके एक फोटोग्राफ का भी एक साइज है। हाँ। यू हैव टू सेलेक्ट दैट, नंबर 1। हम्म। उसके बाद में कैनवस का कलर अगर येलो होगा तो ऑब्वियसली इन टोटलिटी जो पेंटिंग बनेगी वो येलो बेस के ऊपर बनेगी, विच मीन्स सेकंड क्वेश्चन आपका था कि लाइटिंग का वेरिएशन होता रहता है, कभी हार्ट लाइट होती है, कभी सॉफ्ट लाइट होती है, एम्बिएंट होता है, रूम के अंदर का येलो लाइट होता है, फ्लोरोसेंट लाइट होती है, ट्यूब की लाइट फ्लोरोसेंट होती है। हम्म। इस लाइट, ये लाइट जब पड़ती है आपके कैनवस के ऊपर या आपके फ्रेम के ऊपर तो इसका एक कलर है, हम्म। उस कलर को न्यूट्रलाइज करना होता है हमें बस, हम्म। विच मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाइट बैलेंस। ये जो व्हाइट है, जो हाँ। आपके एक स्पेशल कलर का जो थीम उसके ऊपर डेवलप हो गया, एम्बिएंट, होटल में आप जाते हैं तो येलो येलो पिक्चर्स आते हैं, आपके रूम में जहां आप यहाँ हैं यहाँ ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है, फ्लोरोसेंट लाइट का ग्रीनिश इफेक्ट भी आ जाता है। ऐसे ही ग्रे वेदर हो जाता है, लाइट है ही नहीं, इट इज ग्रे, so you have to create highlights, you have to create shadows. Photography is nothing but capturing your composition through a proper light. तो आपको लाइट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए ही हम आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट कुड बी टॉर्च, दैट कुड बी मोबाइल का लाइट, दैट कुड बी योर रूम का जो भी आर्टिफिशियल लाइट है वो, दैट कुड बी स्पेशल लाइटिंग जो कैमरा में फोटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं, दैट कुड बी सनलाइट। तो द बेस्ट इज सनलाइट, क्योंकि वहां पर वो सिचुएशन उसमें जरा सा तो 19-21 हो सकता है कि बादल आगे कुछ चेंज हो गया, अदरवाइज लार्जली वो बदलता नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत स्लोली बदलता है, तो उतनी देर में आप एक कंपोजिशन कर चुके होते हैं। सो द फर्स्ट इज कंपोजिशन। उस कंपोजिशन में आपका डिस्प्ले क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज योर प्रोडक्ट। आपका फूड है, फूड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड के ऊपर लाइटिंग, फूड के ऊपर कलर, फूड के ऊपर उसका टेक्सचर। कई बार हम क्या करते हैं कि ग्रेजुअली, क्योंकि एक ही लेक्चर में इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ग्रेजुअली वी विल ओपन सम काइंड ऑफ सिचुएशन जहां आप देख पाए एटलीस्ट, या फिर आप कोई ऐसा वर्चुअल क्लास और ले पाए जिसके अंदर हम लोग फूड फोटोग्राफी के रिलेटेड या प्रोडक्ट फोटोग्राफी के रिलेटेड कुछ आपको एक वर्कशॉप कर दें। तो उसमें क्या हुआ कि आपने जो जब आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, फूड है, उसका जब डिस्प्ले कर लिया आपने स्मार्टली, कलर कैप्चर करना है, टेक्सचर कैप्चर करना है, और जो भी उसके अंदर हाइलाइटर्स आपने रखे हैं, दैट कुड बी जो टॉपिंग्स बोलते हैं या कोई इस तरह की चीजें हैं, आपने एस्थेटिकली उसमें कुछ कुछ चीजें डिस्प्ले कर दी है, प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी चीजें, which is that could be ice, that could be some sauces or something else. तो ये स्मार्ट कंपोजिशन करना इज योर एस्थेटिकल, योर मेंटल कैपेबिलिटी। कितना स्मार्टली आप उसको करते हैं। जब आप प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं तो आप बैकड्रॉप को ध्यान में रखें कि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो, वो सटल हो, फेड आउट हो। उसके लिए आपको कैमरा के कुछ, जैसे पोर्ट्रेट मोड है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उस तरह के कुछ कुछ मोबाइल कैमराज में है। और फिर अगर आप डीएसएलआर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो एपर्चर है ही आपके पास में, दैट यू कैन कंट्रोल। आउट ऑफ फोकस करने से आपका प्रोडक्ट हाईलाइटेड रहेगा, बैकग्राउंड डिफ्यूज हो जाएगा, फोरग्राउंड भी डिफ्यूज हो जाएगा। डेप्थ ऑफ फील्ड, जो आपका मेजर प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, उसको आप फोकस कर रहे हैं, फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को डिफ्यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर इनपुट्स ये हो सकते हैं कि जो भी एम्बियंस क्रिएट करना होता है हमें एज एन आर्टिस्ट, फूड डिस्प्ले हुआ है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल आप उसके साथ का, जो आपने हल्दी डाली है तो हल्दी का डिस्प्ले कर लीजिए, इस तरह से मेरी आप मतलब दैट इज स्टाइलिंग बेसिकली, आपने उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लिया। सेकेंडली लाइटिंग,
स्मार्ट लाइटिंग अवेलेबल है, आपके पास लैंप है, आपके पास में कुछ भी है, वाइट बैलेंस कर सकते हो आप, उसको लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, वो मोबाइल में भी कर सकते हो, वो डीएसएलआर कैमरा में भी कर सकते हो, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो दो चीजों का कंट्रोल आपके फोटोग्राफ को बेटर कर देगा। ओके। अब जो थर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कभी कभी देखते हैं फोटोग्राफ्स के अंदर के रखा तो मैंने आयरन है, आयरन का एक हैवी प्रोडक्ट, लेकिन दिखता वो प्लास्टिक है। हाँ। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज बेसिकली एक्चुअली अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है वो। उसके लिए लाइटिंग का जो ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, उसका जो एक्सपोजर है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी आपने आइसक्रीम का डिस्प्ले किया है, बट एवरीथिंग इज फेडिंग आउट, यानी आपको आइसक्रीम का जो टेक्सचर और जो 3 डायमेंशनल इम्पैक्ट है वो नहीं आ रहा है, ग्लास का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, आपने किसी वुडन टेक्सचर के ऊपर रखा है वो गायब हो रहा है। तो ये आप मान के चलें कि राइट एक्सपोजर, दिस विल ऐड वैल्यू टू दी कंपोजिशन। और आपने देखा होगा हल्दीराम जाते हैं हम लोग या दूसरी जगह जाते हैं तो वहां का जो डिस्प्ले है वो आपको मोटिवेट करता है बाय करने के लिए, विच मीन्स गए तो थे हम, मान लीजिए सिर्फ खाना खाने, पर पता लगा वहां से हम 4 तरीके की नमकीन और 4 तरीके के डिफरेंट और प्रोडक्ट्स खरीद के लेके आए। दैट मीन्स द इम्पैक्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम वन फोटोग्राफ इज ह्यूज। वो एम्बियंस, वो फ्लेवर, वो टेक्सचर, वो मूड, वो आपके सेलिंग को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। सेंसेस काम करते हैं। मैं आपसे बोलूंगा लेमन, तो आपके टेस्ट में लेमन आएगा। आप जैसे हल्दीराम की हम बात कर रहे हैं, हल्दीराम आप जाएंगे तो आपको वो फ्रेग्रेंस पता लगेगी, बड़े बड़े पोस्टर्स में दिखाई देगा। सो मेक योर एम्बियंस दैट वे, दैट स्मार्ट, दैट एक्यूरेट। ऑन द अदर हैंड, जब आप बात करते हैं आई कांटेक्ट हो गया, द राइट एक्सपोजर, टेस्ट द राइट, क्या बोलते हैं कि टेस्ट के लिए आपका राइट फ्लेवर हो गया, टेस्ट हो गया। एंड द थर्ड इज आपका कनेक्ट। फूड हमेशा भावना से बनता है। अगर आपने दिल से बहुत प्यारे ढंग से, बहुत ही प्योर कंटेक्स्ट में, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में खाना बनाया है, वो टेस्ट आता ही है, वो हमारे यहाँ कल्चर में है। सभी बोलते हैं माँ के हाथ का खाना और उस तरह की बात। तो पॉइंट इज कि आप उसको कितने बेहतर तरीके से सोच के, समझ के और इमोशंस के साथ डेवलप करते हैं, वो आना वहां जरूरी है। ये एडवर्टाइजिंग की एक स्ट्रेटेजी है। यानी आप जब 2 मिनट की मैगी खाते हैं तो 2 मिनट की मैगी नहीं बनती है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, लेकिन मदर जब बच्चे से बात करती है, भूख लगी है क्या 2 मिनट, और वो एम्बियंस क्रिएट होता है, तब हम मोटिवेट होते हैं। बच्चे भी आपको बोलते हैं हमें मैगी खाना है। तो आप समझ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग तक लाना अपनी ऑडियंस को, यहाँ पर वो इमोशन काम करता है। सो एड समथिंग इन योर कम्युनिकेशन विच इज इमोशनल, मतलब जो आपके कम्युनिकेशन को और ज्यादा कनेक्ट बना देता है ऑडियंस के साथ। तो आपका जो फूड है उसका जो प्रेजेंटेशन हो गया, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन हो गया, और जो उसका इमोशनल वैल्यू है, तो ये चीजें अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपकी बात जल्दी कम्युनिकेट होती है, बेहतर कम्युनिकेट होती है। तो दिस इज फॉर यू। इसके बाद में अगर हम और इसके आगे चलते हैं, तो जब आप कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम डेवलप करते हैं, एक फोटोग्राफ तो अच्छा डेवलप हो गया, यानी आपने कवर स्टोरी बना ली, अब उसके ऊपर एक्सप्रेशन, राइटिंग एक्सप्रेशन, विच मीन्स फ्रॉम हार्ट टू, जैसे हम लोग ठंडा मतलब कोका कोला बोलते हैं। अब ठंडा मतलब कोका कोला तो घर घर बोला जाता था, लेकिन एक क्रिएटिव डायरेक्टर ने उसको कोका कोला से कनेक्ट किया और अपनी बात को बहुत प्यारे प्रेजेंटेशन से, ढंग से उसको रख दिया। नेक्स्ट इज दैट वन लाइन, वो आप क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स, वैदिक दिस थिंग, और सम ऑर्गेनिक समथिंग, और सम मदर्स प्राइड और समथिंग, मतलब आप उसको कनेक्ट करते हैं, तो उस तरह की अगर आप बात करते हैं तो और जल्दी कम्युनिकेट होते हैं और इमोशनल कम्युनिकेट होता है। ओके। गुड प्रोडक्ट, इफ द एडवर्टाइजिंग इज बेटर देन द प्रोडक्ट, उसका इम्पैक्ट थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर
सॉलिड नहीं है, उसका बेस स्ट्रांग नहीं है, रिकॉल वैल्यू नहीं बनती है उसकी, तो अच्छी एडवर्टाइजिंग एक अच्छे प्रोडक्ट को जल्दी खत्म करती है। वरना एक अच्छा प्रोडक्ट सही कम्युनिकेट हो जाए और उसका एक्सपीरियंशियल कम्युनिकेशन बन जाए तो रिपीट ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज इट। एनी अदर क्वेश्चन? No, I think that is it, sir. So, you know, I really got a lot of insight about, हाँ you know, हाँ, how to इसके do लिए it. अभी हम क्या करेंगे आपके लिए, इसके Sure. लिए हम ये करेंगे कि आपको कोई ना कोई ऐसा मोटिव, कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि कभी कोई वर्कशॉप आपको करके दिखाएंगे, Sir. छोटा सा वर्कशॉप जो Yes. आप ही की कैपेसिटीज के हिसाब से होगा, मोबाइल से ही होगा, Correct. प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, हाँ. उसका डेमो आपको बेसिकली हम एक तरह से दिखाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट के कोई एक्सपर्ट आपको करके दिखाएंगे, Sure, sir. तो वो That जो would भी be प्रोडक्ट really से helpful. रिलेटेड होगा उन सब के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा। Thank you so much, sir. Right. So, any other question, or should I start my presentation? Do we have any other queries, questions who want to जो भी relate आपकी with क्वेरीज है आप their पूछिए, product? क्योंकि जब आप इस चीज से कनेक्ट हो जाएंगे तब आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे हाउ टू कम्युनिकेट एंड वेयर टू कम्युनिकेट वगैरह वगैरह। So we can start with the presentation right now. all I right, believe all right. in the middle. Yeah. ठीक है। My presentation is here. Yes, sir. It's visible. It's perfect. राइट। सो देखिए क्या है कि जैसे आप अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अपनी आपकी कोई एक्सपर्टीज है, अपना कोई यूएसपी है, ऐसे ही आईआईपी विच इज अ फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट एंड हार्डकोर फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट, वी नेवर टीच पेंटिंग, वी डोंट गो फॉर स्कल्पचर और सम अदर आर्ट। हम लोग फोटोग्राफी बेस ही हैं और उसी वही हमारी यूएसपी है। फोटोग्राफी में ऑनलाइन और रेगुलर दोनों तरह के हमारे पास कोर्सेज हैं, यही हमारा पैरामीटर है या एक बेस है, कैनवस है। अब मैं आपको जो ये प्रेजेंटेशन, इसके थ्रू दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक, मैंने जब ये प्रेजेंटेशन बनाया तो मुझे लगा कि फोटोग्राफर्स एडवेंचर करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उनको ट्रेवल बहुत पसंद है, उनको एडवेंचर में ट्रैकिंग पसंद है, उनको ये बाकी के जितने भी तरह के डिफरेंट एडवेंचर्स हैं, नाइट फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी वगैरह वगैरह, ये सब। तो मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा पैकेज जो है वो इस फोटोग्राफ के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, विच मीन्स मेरी ऑडियंस मेरे इस फोटोग्राफ से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। somebody is sitting on a rock in a visual, very casual manner and composing some mountain का एक photograph. So मेरा presentation is this whatever photograph is giving you the exact proposition, and the line is the world is yours. ये दुनिया आपकी है। ये दुनिया, चाहे तो हम लैंडस्केप के बारे में बात करें, चाहे सीस्केप के बारे में करें, चाहे प्रोडक्ट के बारे में करें, या किसी और तरीके के फोटोग्राफिक जॉनर की बात करें, सॉरी। सो ये दुनिया आपकी है, इस दुनिया में सब कुछ आपका है। गो एंड कैप्चर द वर्ल्ड। सो मैंने क्या किया, मेरे उस प्रोपोजिशन को मेरे ही एक सपोर्टिव टैगलाइन के साथ में जोड़ दिया, और IIP एकेडमी द वर्ल्ड इज योर्स, यानी दी IIP एकेडमी का वर्ल्ड भी आपका है, लेकिन द वर्ल्ड, द आउटर वर्ल्ड विच इज यू आर लिविंग इन, वो भी आप ही का है। तो ये दो कनेक्ट मैंने किए। एक कनेक्ट नहीं किया कि IIP वर्ल्ड आपका है, बट मैंने ये कहा दुनिया आपकी है, इसको कैप्चर करना है। सो आई हैव टू पर्पसेस इन वन लाइन। नाउ अब आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे कुछ। इन फोटोग्राफ में मतलब दिस इज हाई फैशन प्रोडक्ट विच इज मॉडल इज इन्वॉल्व, मॉडल के साथ में मेकअप इज इन्वॉल्व, स्टाइलिंग इज इन्वॉल्व, देन लाइटिंग इज इन्वॉल्व, शूट के बाद में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एडिटिंग है वो इन्वॉल्व है, और वगैरह वगैरह। तब जाके इस तरह के शूट्स बनते हैं, इस तरह के शूट्स बनते हैं, इस तरह के शूट्स बनते हैं। सो
वी आर बेस्ड एट नोएडा, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब चीजें हैं। तो पॉइंट इज कि जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपका भी ऐसा ही कोई प्रेजेंटेशन होगा, तो आप ये सोचिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप फूड में हैं तो ऑब्वियसली फूड का प्रोसेस इन्वॉल्व है, प्रोसेस इज देयर। आप उसको मार्केट करने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। फेसबुक का या यूट्यूब का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, रीजनल लैंग्वेज में होगा, हॉट केक की तरह से सेल होता है। अच्छा वीडियो बनता है तो भी हॉट केक की तरह से सेल होता है। विच मीन्स अगर राइट कंटेंट आपको बनता है तो कंटेंट इज द किंग, ऐसा बोला जाता है आजकल। अगर आप अच्छा कंटेंट डेवलप कर लेते हो तो आप अच्छा सेल कर ही सकते हो। तो दैट कुड बी योर सर्विस इंडस्ट्री, दैट कुड बी योर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। सो for me, IIP is my hero, my product. So I am doing it very consciously और conviction के साथ हम लोग इसको कर रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट को जब भी प्लान करना है, सर्विस को जब भी प्लान करना है, तो आपकी अपनी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसको अचीव करने के लिए आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए फोटोग्राफी को बेस बनाना है। अब विच मीन्स फॉर मी इट इज क्रिएटिविटी, टेक्निक्स एंड मार्केटिंग। फॉर यू दिस कुड बी योर रेसिपीज, योर प्रेजेंटेशन एंड योर कम्युनिकेशन। फॉर समबडी एल्स, अगर कोई वो सर्विस इंडस्ट्री से है, उनकी अपनी कोई प्रोपोजिशन डेवलप होती है। सो वही चीज है, अगर आप का सर्विस इंडस्ट्री है, इफ यू हैव टू से समथिंग, सो योर वीडियो शुड स्पीक अलॉट। आपके कॉन्फिडेंस, आपका एम्बियंस, आपका माहौल, लाइटिंग आप अपने ऊपर कैसे डिस्प्ले करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। किस बैकग्राउंड के अगेंस्ट आप शूट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अपनी ऑडियंस से कैसे कम्युनिकेट कर कर और कैसे आप उसके साथ में एंगेज हो जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इट इज लाइक दैट। नेक्स्ट, व्हाई शुड आई बिलीव यू? अगर आप मान लीजिए किसी भी बिजनेस में हैं, तो यू हैव टू टेल मी दैट आई हैव such and such kind of awards and rewards and appreciations। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई से नेशनल अवार्ड है, कोई स्टेट अवार्ड है, कोई किसी का एप्रिसिएशन है गवर्नमेंट के तरफ से, कॉर्पोरेट की तरफ से, या किसी और एनजीओ की तरफ से, आपको ये बताना चाहिए, आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को जब सेल करना है तो मेक एवरी मोमेंट एन इवेंट। यानी सोशल मीडिया से कनेक्ट करने के बाद में आपको आपकी बात को विश्वास दिलवाने के लिए, आपकी बात को योर ऑडियंस शुड बिलीव, उसके लिए कुछ ना कुछ वीडियो, कोई ना कोई फोटोग्राफ, दैट शुड स्पीक। फॉर मी द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो आप इस तरफ फोटोग्राफ देख रहे हैं, यहाँ जो इनकमिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, इस तरह की जो लेफ्ट टॉप फोटो है, उसको देखकर वो फैसिनेट होते हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन में वो है। ये नीचे अगर उसी फोटोग्राफ में नीचे लेफ्ट पे ये देखेंगे आप, यहाँ देख रहे हैं कि एक सर्टिफिकेशन का एक माहौल है, वेरी वेरी लाइवली काइंड ऑफ माहौल। मतलब इट इज स्टूडेंट्स, दे आर कैरिंग सर्टिफिकेट्स एंड दे आर एंजॉयिंग इट। ऐसे ही मेंटर के साथ में एक स्टूडेंट का रिलेशन है, मेंटर के साथ में स्टूडेंट है। देन कम्स दिस, यानी मेंटर्स आर somebody is making somebody's लाइफ। यानी इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, सिखाने के लिए मेंटर कैसे अपनी पूरी एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, वो मैं दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। विच मीन्स आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई ऑडियंस, विद माई टारगेट ऑडियंस इन अ मैनर। ये मेटाफोर है। यहाँ पर फोटोग्राफी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे मिट्टी के साथ काम करना पड़ता है, बट मुझे कम्युनिकेट करना है कि दैट वन ऑन वन इज देयर। तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफ का यहाँ यूज किया है। इससे लोग कनेक्ट करते हैं, वो उनको ये विश्वास हो जाता है कि अच्छा मेरे तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। सो आई एम टेलिंग देम। सिमिलरली आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, जिस भी तरह की आप सर्विस इंडस्ट्री में है, तो यू हैव टू डिकोड आप करिए कि आपका कौन सा विजन के लिए, मिशन के लिए, मेथोडोलॉजी के लिए, प्रोसेस के लिए
आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए उन फोटोग्राफ्स का। आप खुद बनाएं, बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बनता है तो देर आर रेडी टू यूज पिक्चर्स, वो टेम्परेरीली आप यूज कर सकते हैं। यू कैन बाय, यू कैन यूज, फ्री पिक्चर्स भी अवेलेबल होती हैं, आप उसमें से भी यूज कर सकते हैं, बट कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका आपके ऑडियंस के साथ में कनेक्ट बनना बहुत जरूरी है। इन फोटोग्राफ से मेरा काम चलता है, बट मैंने एक स्पेशल एम्बियंस शो किया है ब्लू कलर के अंदर। दिस इज अ स्पेशल स्टूडियो जिसके अंदर बड़ी स्क्रीन है। वहाँ हम बहुत ही खास अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन देते हैं, विच इज वेरी हाई काइंड ऑफ स्टूडियो। तो उसको मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है यहाँ पर, और मैं आज आपको बता भी रहा हूँ। सो आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट, दैट मीन्स। सो दिस इज दी फोटोग्राफ, जहाँ फोटोग्राफर ऑब्वियसली इस प्रोसेस के थ्रू ही सब होता है। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ के आपके यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट है वो आप बनाइए। अब देखिए, एक देयर इज अ गर्ल हु इज कैरिंग अ कैमरा, स्मार्ट कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा, एंड येलो कलर का मैंने वहां पर एक स्क्वायर लगाया है, विच इज आईआईपी का एक स्पेशल कलर। ऐसे ही आपके बिजनेस का भी कोई कलर होगा, कोई ना कोई आपको, आपका कोई ब्रांड कलर होगा, जिसके थ्रू आप जैसे अपने लोगो में लगाया होगा वो अपने। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ सुभोजन सुभोज्यम करके एक लोगो मुझे दिख रहा है, जिसके अंदर एक स्पेशल कलर का ट्रीटमेंट है। आई थिंक दिस इज इंडिगो और वॉयलेट कलर। सो इस कलर का आप मैक्सिमम इस्तेमाल करो अपने कम्युनिकेशन के अंदर। उससे क्या होगा, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रिकॉल बनता है कलर के थ्रू भी। उसकी आइडेंटिटी जो आपने डेवलप किया है उसके थ्रू भी, जो उसके ऊपर आपने लिखा है उसके थ्रू भी। और इसको ही अगर आप प्रमोट करते हैं तो आपकी ऑडियंस तक ये बात जल्दी पहुंचती है, और रिकॉल वैल्यू फॉर द ब्रांड बनती है। सो राइट सर। कभी भी आप इस तरह के फोटोग्राफ्स को इस्तेमाल करें, बनाएं, तो उसमें अपने ब्रांड का टी शर्ट का कलर वैसे ही रख दीजिए। आप अपने बैकड्रॉप का कलर में या उस तरह के फ्लावर्स का इस्तेमाल कर लीजिए। आई मीन टू से कि आपको ब्रांड वैल्यू को एनहेंस करना है, और वो थोड़े समय के बाद वो दिखना शुरू हो जाता है कि इफ दिस इज येलो, दिस इज आईआईपी, इफ दिस इज रेड, दिस इज एयरटेल, इफ दिस इज समथिंग एल्स, इट इज समथिंग एल्स। तो वो धीरे 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 वो आप एक तरह का रिकॉल वैल्यू बनाते हैं। बात ये भी है कि जस्ट नॉट अ फोटोग्राफ, बट आपका प्रोसेस क्या है आपका। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई अगर आप फूड में हैं तो ऑब्वियसली भावना से फूड बनता है। अब आप भावना से फूड है तो वो कैसे आप अपने फोटोग्राफ्स के थ्रू दिखाएंगे। तो मेरे लिए 18 आवर्स का जो सा ये एक साइकिल है, आईआईपी माई इंस्टीट्यूट, इट इज ओपन 18 आवर्स अ डे। 18 आवर्स तक का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। यानी आप सुबह 7 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक आप इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस? क्योंकि हमारे यहाँ शूट्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर स्टूडियोज हैं, स्टूडेंट्स को लंबा 8-8 घंटे का प्रोजेक्ट करना होता है। सो वी हैव हाईलाइटेड दिस, और वहाँ दिखाया है हमने, मतलब थ्रू आउट द पिक्चर्स अगर आप इधर उधर देखेंगे तो उसके थ्रू मैंने बताया है। तो कम्युनिकेट योर कम्युनिकेशन, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपका यूएसपीज हैं, जो भी आपके फीचर्स हैं, उसको राइट पिक्चर्स के साथ में दिखाना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज बेसिकली ईयर 2020। ये लास्ट ईयर नवंबर और दिसंबर में हमने ये डेवलप किया था। ट्रांसमिट जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, 2020 तो लगभग उस पैंडेमिक में चला गया है, बट स्टिल हमने उसको ऑनलाइन के थ्रू अचीव किया है। आप लोग भी क्योंकि पैंडेमिक में थे, लॉकडाउन था, तो ऑब्वियसली ऐसे में वीडियोस बन ही सकते हैं, मतलब उसमें ऑनलाइन के थ्रू आप कर ही रहे होंगे अपने अपने बिजनेस। तो हमने भी वहाँ पर अपने कुछ यूएसपीज कुछ अचीव करने के लिए वहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन रखे, अपने मेंटर्स के कुछ वीडियोस ऐसे बना करके यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, या फिर ऑनलाइन के कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं जो बड़े कोर्सेज हैं, और वो अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, क्योंकि वी आर दी ओनली वन जो ऑनलाइन के अंदर इंटरेक्टिव फोटोग्राफी में टीच कर रहे हैं। तो मैंने मेरी बात को कम्युनिकेट किया। जब लोग सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आईआईपी ने इनोवेटिवली जो हम 2010 से कर ही रहे थे उसको और ज्यादा बड़े डिप्लोमा के लेवल तक के कोर्सेज को भी इस दौरान में किया है। अब जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं आपको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहा हूं कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन।
अगर आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है तो वो सॉल्यूशन निकल जाता है, उसमें मेरे मेरे को कोई डाउट नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, व्हाटएवर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स यू हैव, फोटोग्राफी इज अ टूल, एक एक कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आपकी कोई मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन है, चाहे तो वो थ्रू सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई और तरीके से हो, वेब के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि आईआईपी का जो मॉडल है ये 100% ऑनलाइन मॉडल ही है। मतलब ये इसके अंदर हम लोग न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स पर एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं। हमारा 100% कम्युनिकेशन ऑनलाइन होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर देयर। आपका ऑडियंस अगर ऑनलाइन पे अवेलेबल है तो आप बैंग ऑन, आपके लिए ये मतलब ये आपके लिए टूल प्लेटफॉर्म है आपकी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। सो देखिए, आप फोटोग्राफ का इम्पैक्ट मैंने, क्योंकि मेरे पास में दिखाने को बहुत कुछ है, आपके पास में भी होगा कि आपने जिस भी आपकी फूड इंडस्ट्री है, तो आप सोचिए कि यहाँ 10 तरह के फूड के ऐसे डिस्प्ले कोलाजेस बने हुए हैं। आप एंटर करते हैं आपके ऑफिस में तो सामने कहीं-कहीं स्मार्ट डिस्प्ले इस तरह के दिखाई देते हैं। लाइफ एट आईआईपी हमारा एक हैशटैग है जिसको हम हमेशा चलाते हैं। अगर आप इंस्टा पर या फेसबुक पे लाइफ एट आईआईपी लिखेंगे तो बहुत सारे फोटोग्राफ आपको एक समय पर देखने को मिलेंगे। तो एक हमने क्या किया, फोटोग्राफ डेवलप किया, और एक हमने अपना हैशटैग डेवलप किया। हैशटैग को इसलिए डेवलप किया जाता है कि आपको इमीडिएट बेसिस पे अगर मेरी ऑडियंस देख रही है, ढूँढ रही है, तो वो लिखेगा अगर आईआईपी, तो हो सकता है 2, 4, 5 और आईआईपी भी आ जाएँ। लेकिन लाइफ एट आईआईपी इज़ यूनिक। द वर्ल्ड इज़ योर्स इज़ फॉर मेनी, लेकिन लाइफ एट आईआईपी इज़ यूनिक। यानी लाइफ एट आईआईपी लिखेंगे इंस्टा पे तो आपको बहुत सारे आईआईपी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ दिखेंगी। यही चीज़ आप भी करिए। आपका जो भी हैशटैग, एक यूनिक हैशटैग क्रिएट होता है, उसको लगातार यूज़ करते चले जाइए, लगातार यूज़ करते चले जाइए। आज नहीं, 6 महीने के बाद में वो, जब आप उसको हैशटैग को भी यूज़ कर रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं ऑन वन हैंड, तो आप ऑडियंस आपको फिर फॉलो करना शुरू करती है, दिखना शुरू करती है। इट इज़ अ साइकिल, धीरे से बनता है, ऐसे ग्रो करता है और फिर वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। सो ये मेरा जो लाइफ एट आईआईपी है, ये हमने दिखाने की यहाँ कोशिश की है। आप भी इसी तरह से अपना कोशिश कीजिए। आप जो भी आपके यहाँ प्रोसेस है, that could be your machinery, that could be your customer approach, that could be communication with the audience, that could be your mentors, that could be your directors and जो बाकी के सब लोग हैं, your students में भी, your customers में भी testimonials create कीजिए। तो ये ग्रेजुअली धीरे-धीरे एक प्रोसेस में आएगा। ये चीज़ अभी भी हो रही होगी, लेकिन उसको और बेटर तरीके से प्रेज़ेंट कैसे करें? दिस इज़ दी बेसिकली आज का क्वेश्चन, कि हम अपने जो भी हमारा कम्युनिकेशन है उसको और स्मार्टर वे में और स्मार्टर बेटर वे में कैसे प्रेज़ेंट करें? तो पहला है, आप एक स्ट्रॉन्ग कंपोज़िशन के साथ जाइए, उसको सेलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, कंपोज़िशन में प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेकंड इज़ लाइट। लाइट इज द अल्टीमेट, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो फोटोग्राफ। सो लाइट एक आपके लिए सोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन हो जाएगा। एंड द थर्ड इज व्हाट टू कम्युनिकेट। अब क्या है, ये सब तो कर लिया, अब क्या कम्युनिकेट करना है, कितना करना है, देन उसके ऊपर ध्यान देंगे, आउटकम क्या लेना है हमें। सो जो यहाँ प्लान हुआ है माइंड में, आपने जो डेवलप किया है कि ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए तभी वो सेल करेगा, वो प्लान कर लीजिए। प्लान करने के बाद में आप उसके हिसाब से सेटअप कीजिए। या आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इसके हिसाब से कुछ डेवलप करना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आर्ट है, यहाँ तो एक्सप्लोर कीजिए, जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो वो ही बन के आता है। फोटोग्राफ के अंदर एक बहुत बढ़िया आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये कि बाय चांस आपने अंडर एक्सपोज कर लिया तो आप री एक्सपोज कर सकते हैं। ये फिल्म नहीं है कि 36 का रोल है और वो ओवर हो जाएगा। अब तो सब कुछ डिजिटल है, आप यहाँ शूट करेंगे और 1 मिनट के अंदर या फेसबुक पे डालेंगे, तो आपके पास में चांस है रीशूट करने का। तो उसको एक अंडर एक्सपोजर भी जाके देखिए, एक ओवर एक्सपोजर भी जाके देखिए। मोबाइल में भी आपके इसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आपके पास लाइट को कंट्रोल करने के लिए, डार्क करने के लिए एक्सपोजर को और ब्राइट करने के लिए आपके पास में पॉसिबिलिटी होती है। वो आप कैसे करना है, वो दैट कुड बी अनदर सेशन में हम उसको आप बताएँगे। या अभी अगर आप मोबाइल पे देखें और सामने कोई भी कंपोज़ करने की कोशिश किए, टैग करिए और देखिए उसके अंदर एक ब्राइटनेस का साइन आएगा, उसको आप अंडर एक्सपोज़ या ओवर एक्सपोज़ कर सकते हैं। सो वहाँ से लाइट कंट्रोल हो जाएगा, कंपोज़िशन हो जाएगा, और जैसे मैंने आपको बोला जो ब्रांड्स हैं उसके आस-पास कैसे आपको अपना रखना है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़, कोई ना ऐसे प्रॉप्स, कोई ऐसे ऐसी कोई
आइटम्स इस तरह के रखिए जो कि आपको वहां तक आपके ब्रांड को एनहेंस करे, रिकॉल वैल्यू कराए। तो दिस इज नंबर 3। यहाँ तक आप कर लेते हैं, है तो बहुत सारा, मतलब काफी और डेप्थ है इसमें, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक स्मार्ट कंपोजिशन कैन बी अचीव्ड। नाउ कम्स योर क्वेश्चंस। जी, तो आपके अब क्वेश्चंस अगर हैं तो वो आप मुझे बताइए। Yeah, if you have any doubts related to your product, like how can you place your product in front of your consumers, या आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से ओवर दी सोशल मीडिया प्रमोट कर सकते हैं, एंड स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम फिगरिंग आउट कि आपको क्या चीज़ पोर्ट्रे करना चाहिए, सो यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेरीज टू राजेश सर। ऑडियंस को Anyone, क्वेश्चन यूज कर लेने चाहिए। इश्यूज रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी यहाँ पर प्रॉब्लम पर्सनल होते हैं। मतलब ये आपका सिचुएशन डिफरेंट है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, आपका पर्पस ऑफ डूइंग फोटोग्राफी इज डिफरेंट। तो यहाँ आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो और एक्यूरेसी से क्लियर होंगे। तो आप अभी पूछ सकते हैं। राइट सर। If you have any doubt, do let me know, and you can just unmute yourself. जो क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें सब समझ में आ गया है। जी सर। जी, एनी क्वेश्चन? I believe, sir, there are no more questions from the incubatees and mentees. I believe that was चलिए, great, and तो अब you मैं एक portrayed. काम करता हूँ, क्योंकि Yes, sir. होता क्या है कि ये इशू काफी देखने को मिलता है कि हमारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ सुभोज्यम आभा मैडम, आप जी से मुझे कुछ बात करनी है। आप क्या डिस्कस आभा करना मैम, can चाहेंगे? you please unmute yourself, please मैम? हेलो आभा मैम। यास्मीन जी, आभा जी नहीं है तो यास्मीन, आई थिंक नो। सर आई बिलीव जस्ट रक्षिता, आप ही पूछ लीजिए। सर एक्चुअली मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रही थी। इनफैक्ट ये मतलब आई डोंट हैव नॉलेज इन फोटोग्राफी, अपनी पिक्चर्स बस रैंडम क्लिक करती हूँ। तो आपने जो पूरा आपका प्रेजेंटेशन था वो मोस्टली सारी पिक्चर मोनोक्रोम में थी, और तो इसका क्या रीजन होता है? मैं कई बार देखती हूँ लोग ठीक रहते, तो मतलब वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा है। रीजन व्हाई वी डू इट? जी जी, ये बहुत बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही एक्यूरेट क्वेश्चन है ये। बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। दैट मीन्स यू हैव दैट एस्थेटिक्स। आपके फोटोग्राफ में ये बहुत जल्दी झलकेगा। इसका मतलब देखिए क्या है कि कलर का इमोशंस पे इम्पैक्ट है। रेड कलर से हम डिराइव करते हैं वार्मथ, येलो से यूथ, पिंक से लव, आपने ये ब्लू से समथिंग एल्स, यू नो। अब क्योंकि जिस तरह के फोटोग्राफ थे, इनके डिफरेंट इम्पैक्ट्स थे। तो हम चाहते थे कि हमारा फोकस, हमारा ऑडियंस का जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उसको किल करने के लिए हमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट किया। अच्छा। एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम नॉर्मल बिहेवियर में भी बोलते हैं भाई सीधी सीधी बात करो, ब्लैक एंड व्हाइट बात करो, ये बीच की नहीं कि भाई इधर भी है उधर भी है, नहीं। सो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर है, उसके अंदर एक नेचुरल बिहेवियर है, जो कि हम लोग जैसे ठंडा मतलब ये होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्लियर बात होती है। तो यहाँ पर जो बहुत एक्यूरेसी से हमने बात करी है, बहुत क्लियर बात करी है, हम नहीं चाहते हैं कि कलर्स उसको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफ है ना एक ही जगह पर। तो हमने उसको उस इम्पैक्ट को न हमारी ऑडियंस या हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर जाए जो कि एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए और उस ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप करने के लिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट किया। और आपने उसको नोटिस भी कर लिया। ये मेरे लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी हो गई। तो इसलिए हम ये ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। कभी हम एक स्पेशल टोन्स लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब कुछ मूवीज बनती हैं, उनमें जब हम एरा दिखाने की कोशिश करते हैं, पीछे जाना है 200 साल पीछे, तो आप एक स्पेशल इम्पैक्ट देखते हो, वो ब्राउनिश, उसको सेपिया टोन बोलते हैं। उसको लगाने का पर्पस यही है, वो बिहेवियर में है कि अगर
फोटोग्राफ को यूं ही छोड़ दीजिए आप, हम्म, तो वो धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगी। हाँ, वो एरा, यानी वो देखते ही आप बोलोगे दिस इज 50 ओल्ड 60 फोटोग्राफ, 70 इयर्स बैक। हाँ, हाँ, तो करेक्ट, करेक्ट, ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है, मैंने टेक्निकल ट्रीटमेंट किया है। आपको मैंने अभी तक समझाया था कि फोटोग्राफ को अच्छा कैसे बनाना है, हाँ, लेकिन मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट नहीं बताया, एडिटिंग नहीं बताई, हाँ, और कुछ चीजें कैसे जोड़ना है इसके साथ में अभी वो नहीं बताया है, क्योंकि बहुत करेक्ट, सारी चीजें एक ही टाइम पे बताएंगे तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। करेक्ट, तो करेक्ट, यू करेक्ट, शुड स्टार्ट डूइंग योर फोटोग्राफ्स, ओके, जिसके अंदर 3 चीजें खासकर नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए, ओके, नीटनेस होनी चाहिए, मतलब हम्म, कोई ऐसी आपके फोटोग्राफ में यहाँ से अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो और बैकग्राउंड में कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, वो नहीं होना चाहिए, विच मीन्स नीटनेस होना चाहिए, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज कंपोजिशन। कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस लगे। आप देखेंगे बहुत सारे फोटोग्राफ ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है एक तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहा है माइंड, क्योंकि आईबॉल्स है ना मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट। ये जब आप और डिटेलिंग करेंगे, जब आप लर्न करेंगे फोटोग्राफ्स को, तो आपको एंट्री पॉइंट, फोकल पॉइंट बोलते हैं हम उसको, कि क्या चीज है जो मेजर है। यानी आपकी फूड फोटोग्राफी है, फूड दिखना चाहिए ना कि जार वहां रखा हुआ है, ना कि बैकग्राउंड में कोई फ्लावर सजे हुए हैं, करेक्ट, करेक्ट, ये नहीं होना चाहिए। सो आपका पॉइंट बहुत सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए कि व्हाट टू शो और कितने एक्यूरेसी से उसको आप दिखाएं। सो दैट इज देयर। और ये थर्ड वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट। ऐसा तो नहीं है कि हमें करना तो कुछ था, कर हम कुछ और रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप बात कर रहे हो सिर्फ मान लीजिए फूड में आइसक्रीम की, और दिखा रहे हो पूरा फैमिली। हाँ, मैं करेक्ट, बात कर रहा हूँ स्ट्रॉबेरी की, आप दिखा रहे हो रेंज, वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो है बहुत एक्यूरेट और बहुत क्लियर टू द पॉइंट दिखना कि क्या है। ऑडियंस बहुत, ऑडियंस को एक्सपोजर जो मिल रहा है वो फ्री में बहुत सारा मिल रहा है। यानी आप गूगल करें, अभी लिखिए फूड फोटोग्राफी, आपको लैक्स ऑफ लैक्स पेज मिलेंगे उसके ऊपर। अब आप कहाँ तक डाइजेस्ट करोगे? आपके पास एक लिमिट है, आपका एक पर्पस है, आपको आपने गूगल किया तो कुछ एक चीज को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किया है, बट आपके पास में अनवांटेड नॉलेज आ रही है और वो कंफर्म नहीं है कि वो ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को भी ये बताते हैं कि बुक्स आर दी बेस्ट थिंग टू गेट रिव्यू और टू गेट एक्सपोजर, learning exposure. Education is structured, learning is whatever we are doing at this point. आप अपने करिकुलम के अलावा जो डिस्कस करते हैं, लोकेशंस पर जाते हैं, कई लोगों से डिस्कशन करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ लर्निंग। तो वहां से जो एक्सपोजर आ रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर अपने काम को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मान लीजिए 3 महीने अब से शुरू किया और 3 महीने अच्छे फोटोग्राफ निकालने की कोशिश करी, बट 3 महीने बाद आप जरूर रिव्यू करें कि क्या मेरा स्टैंडर्ड रियली यहाँ से यहाँ आ गया है, नीचे से थोड़ा ऊपर हो गया है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो ये कंटिन्यूटी है, ये रिफाइनमेंट आता ही रहेगा, होता ही रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आज तो हमने कुछ शुरू किया लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम यू गए, ग्राफ गया और फिर ग्राफ डाउन आया, हमने फोकस ही नहीं किया। तो आपका प्रोडक्ट है विच इज इम्पोर्टेंट, वो वही आपका हीरो भी है। वो कैसे आपने ज्यादा से ज्यादा बेहतर दिखाना है। सोशल मीडिया में जब भी आप अपना पेज यूज करते हैं तो उसमें ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास में एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो भी डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट, आपका जो रेसिपी ऑफ द प्रोडक्ट में भी वो कंटिन्यूटी में एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना चाहिए, तब ऑडियंस का कनेक्ट आपसे ज्यादा बनता है। तो एक फोटोग्राफ के पीछे बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी आती है, नॉलेज भी आती है, ऑडियंस का माइंडसेट आता है। यू आर नॉट डूइंग दैट फॉर योरसेल्फ बट फॉर द ऑडियंस एक्चुअली। तो ऑडियंस डिफाइन होना भी जरूरी है। आपका कौन बायर है ये क्लियर होना चाहिए, उसको कैसी बात समझ में आती है, उसको बोल्डली समझ में आता है कि उसको बहुत ही रिफाइंड वे में समझ में आता है। दैट यू हैव टू चेक। अगर आपका हाई एंड प्रोडक्ट है तो उसी बिहेवियर में जाना पड़ेगा, और अगर इकोनॉमी क्लास है तो उसी बिहेवियर में जाना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। सो हम फोटोग्राफी को इस तरह से भी देखते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? और Sir, we have Abha ma'am here. या जी, नमस्कार because- आभा मैम। गुड इवनिंग सर। Good evening. थोड़ा पार्ट मेरा मिस हो गया। आई एम अ डेंटिस्ट बेसिकली बाय प्रोफेशन, जी सो थोड़ा इधर उधर में चली गई थी, कोई एक पेशेंट था तो जी
आपसे सीखना चाहूंगी, जैसा आप बोल रहे थे कि एक वर्कशॉप या अगर एक कोई मॉड्यूल ऐसा प्लान करें जिसमें फूड फोटोग्राफी, ज्यादातर फूड स्टाइलिंग और फूड फोटोग्राफी अगर आप हमें सिखा सके तो वो जी बेहतर होगा। जरूर करेंगे। जी देखिए बहुत ही हमें अच्छा लगता है क्योंकि वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट जहां पर पर्पस इज टू टेक द फी एंड टू टीच एंड देन इट इज ओके, हो गया। राइट नहीं, राइट। ऐसा नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में लाइफ लॉन्ग जुड़े रहते हैं। जी we have the opportunities for them to create their own books, their own जी exhibitions, their own जी। different kind of जो भी presentations हैं वो। हम्म। So after doing that they can come and they can discuss with us. So ये ओके। हमारे बहुत पसंद आता है कि अगर आप लोगों का उससे कहीं पर भी किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर होते हैं हम्म। या आपका नॉलेज एनहेंसमेंट होता है, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। तो हम एक स्पेशल वर्कशॉप ऑन फूड, अभी तक जो एक्सट्रैक्ट हुआ है आपसे बात करने में या पहले जो जी बात हुई है, तो हम एक फूड फोटोग्राफी का एक वर्कशॉप आपको बताएंगे। जी। और कैसे हम डिस्प्ले करते हैं, कैसे हम लाइटिंग करते हैं, कैसे उसका आउटकम आता है, स्टाइलिंग राइट। कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर्स और कलर्स को कैसे अचीव करते हैं, लाइटिंग को कैसे हम उसके ऊपर यूज करते हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू टीच यू। अदर श्योर देन दैट श्योर। एनी इश्यूज, आप वैसे नॉर्मली क्या करते हैं? जी जैसे मैंने आपको बताया मैं डेंटिस्ट हूँ, लेकिन जी फिलहाल जो मैं ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम में जो आई जी। वो मेरा एक्चुअली मैंने एक मसाले का ब्रांड सुबोजम जो आपने ओह, देखा लोगो, तो ओके ओके। वो होम बेस्ड बिजनेस है जो मैंने वेरी नाइस, रिसेंटली शुरू किया है। अमेजिंग अमेजिंग। जी। और जो फोटोग्राफी मुझे इंटरेस्ट है वो इसीलिए है कि अगर मैं एडवर्टाइज करना चाहती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो रोज मैं अपने मसालों का क्या फोटो डालूं। कि हाँ, अगर मैं देखिए लाल मिर्च डाल बहुत रही सुंदर। हूँ तो जी, 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 एक जी। है। वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा है। देखिए क्या है कि मसाला एक ऐसा एक इंडियन प्रोडक्ट है जी या एक कल्चर है हुँ, जिसके लिए वास्को डी गामा आए यहाँ पर। जी अब इस सारी दुनिया, भारत का तो टेस्ट ही तो टेस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, दिस इज जी टेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट हमारा कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उसमें मसाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जी कोविड का मैं समझता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बताया भी है कि जो मसाला हम लोग, जो स्पाइस हम लोग खा रहे हैं, उसमें बचने का ये भी एक कारण है कि हम लोग जी जिस तरह के बिल्कुल। मसाला खाते हैं, काली मिर्च है या फिर कोई और चीजें हैं, तो वो दे आर सेविंग आवर लाइव्स आल्सो। हुँ। देखिए क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू दी स्पाइसेस और सब चीजें। एक तो होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट विच इज मसाला, विच इज हल्दी, विच इज रेड chili powder, which is something else. We have different 50 60 जी 80 kind जी of जी। different masala. लेकिन जब आप उस मसाला से कुछ भी बनाते हैं, that हुँ, could be काढ़ा, that could be दाल, that could be हुँ, सांबर, that could be anything. राइट। उसका डिस्प्ले आप कर सकते हैं। हुँ, उसका डिस्प्ले बहुत ही टेम्प्टिंग है, यानी टेस्ट जी भी है उसमें, जी कलर भी है उसमें, टेक्सचर भी है जी। उसमें। और उसके साथ में जो जो भी मसाला आपने उसमें डाला है, उसका रॉ हुँ, मटेरियल, उसका रॉ, रेड हुँ, चिली हुँ, मीन्स, हुँ, दैट डजंट मीन्स पाउडर, दैट मीन्स राइट राइट। कंप्लीट मिर्ची, दैट कंप्लीट दैट मिर्ची, यस। मिर्ची। जब आप उसका डिस्प्ले करते हैं, सो वो फ्रेग्रेंस आता है। हुँ, बिरयानी आप बनाइए, बिरयानी में डिफरेंट तरीके के मसाला डलते हैं, उसका डिस्प्ले आप करेंगे एक बोल के अंदर, बैकग्राउंड एक बहुत स्मार्ट सा प्यारा सा बैकग्राउंड आप रख लीजिए डाइनिंग टेबल के ऊपर। हुँ, हम इसके ऊपर बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी नेक्स्ट वर्कशॉप में हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि जी। दिस शुड कंटिन्यू। मतलब ये एक ही बार से नहीं होगा। हुँ, अब आपके हुँ, क्वेश्चंस हैं, हमें समझ में आया, हम लोग कुछ नई चीज आपको बताएंगे, जी। कुछ नए ऐसे फोटोग्राफ दिखाएंगे, जो करा है किन सर्कमस्टांसिस में किया है वो भी पता लगना चाहिए। हुँ, यानी हुँ, फ्रंट एंड पे तो कॉस्मेटिक है, और बैक एंड हुँ, में क्या है वो आपको पता लगेगा, लाइटिंग कैसे की गई थी। जी। तो वी हैव मेनी सच थिंग्स। तो आप उसमें रेसिपी बना सकते हैं, आप उसमें हुँ, डिस्प्ले ऑफ योर फूड कर सकते हैं, आप उसमें वीडियो मेकिंग ऑफ दैट फूड, राइट। आप यूट्यूब के लिए कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं विच इज वेरी गुड। आप हुँ, हुँ, उसके अंदर एक मसाला का डिस्क्रिप्शन, काली मिर्च को ही सिर्फ डिस्कस कर लीजिए, राइट। उसका उसका क्या बेनिफिट्स हैं, वो किस किस चीज में डलता है, ये यू कैन रिकॉर्ड दिस। हुँ, और यही वो लाइफ लॉन्ग यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा चैनल आपका क्रिएट हो सकता है, और अगर आप किया है तो वो बहुत स्मार्टली प्रेजेंट किया जा सकता है। जी। जो दिखता है वही बिकता है, विच मीन्स जो अवेलेबल है ऑन यूट्यूब,
दैट इज गोइंग टू सेल। वहां आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, वहां से भी यू कैन अर्न सम मनी। अब वी हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स के हमारे सच प्लेटफॉर्म्स जहां से दे आर अर्निंग रेगुलरली, मंथली दे आर गेटिंग समथिंग गुड मनी, वो एक प्रोसेस के बाद audience is there forever, and your movie or your short film is there forever. So anybody searching for the benefits of kali mirch or something black pepper, so you are going to be displayed there by YouTube. और जैसे Right. ही आप उसको पॉपुलर करते हैं, आपको एक लेवल के बाद में मोनेटाइजेशन शुरू हो जाता है। सो जी। आप बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। आप Okay, छोटे छोटे okay. कंपटीशन कराने शुरू कीजिए अपने ब्रांड्स के साथ में, छोटे हम्म, छोटे 4 विमेन किचन क्वींस और समथिंग लाइक दैट। तो आप हम्म, वो वहां डिस्प्ले कीजिए, अपना प्रोडक्ट भी, अपना ब्रांड भी, एंड द कम्युनिकेशन व्हाट यू वांट टू डू, तो वो वहां Right. कर सकते हैं। जी तो जी यू हैव जी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। राइट। तो आप कुछ थोड़ा मुझे अचार लग बना रहा है रहे दैट हैं जी। जी हम्म, कि मैं थोड़ा सही ट्रैक पे शायद जा रही हूँ, क्योंकि जी फिलहाल जो मैंने किया है वो मैं मसालों से रेसिपीज बना के जी करंटली आई एम डूइंग इट वंस इन अ वीक, बट आई एम राइट, डिस्प्लेइंग इट ऑन द सोशल मीडिया। परफेक्टली फाइन। बट उसको आप कितना और बेटर वे से बेटर कर कर सकते सकते हैं, हैं। लाइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, कंपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, या राइट। इन टोटलिटी द फ्रेमिंग, हम्म। जो आपने उसमें प्रॉपर्टीज डाली हैं, जो उसमें प्रॉप्स लगाए हैं, उसको सुंदर दिखाने के लिए और थोड़ा बिलीवेबल बनाने के लिए, वो जी आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसके जी अंदर आपके कोई इश्यूज हैं तो वी कैन डिस्कस दैट। If you can share your YouTube channel और Facebook channel जो भी आपका है, जी इंस्टा we can लिंक मैं guide you कि आपसे भाई शेयर यहाँ कर पर आप में देती और हूँ। क्या कर सकते हैं। जी जरूर। हाँ, जी वो हम कर सकते हैं। Thank you so much, थैंक sir. यू सो मच सर। Thank you so much, ma'am. Uh, if there are any other questions, do let me know. We are just taking this last question. I believe, sir, it's all. I believe Okay. the guidance that you provided to Rakshita ma'am and Aba ma'am and as all together, it was like completely for everyone. Thank you so Right. much, sir, for your time, and we look Thank forward you for this everyone for the joining. food Yeah, session that you are talking about. thank you. Yeah, we'll be really looking forward to this workshop, that food Right, workshop. I will be We'll talking about discuss this. and then we'll decide. Yeah. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your time. Thank you Thank you. everyone. Bye. So, hello, thank you so much for joining in. Our next mentor will just arrive in next 5 to 10 minutes. So you can take a short break for a while, and we'll be having Ram Avatar sir, who is who is from the MSME, will be discussing upon the government schemes and support. So if you have any doubts upon like regarding the government support and schemes, so you can ask your queries there. Thank you.